किताबों की बात में आज जिस किताब की बात मैं करने जा रही हूँ वो है तो एक गज़ल संग्रह, लेकिन उसके लेखक को मैं सिर्फ एक गज़लकार नहीं बल्कि एक मुकम्मल गज़ल का स्कूल कह सकती हूँ। जी, मैं बात कर रही हूँ गज़ल गुरु विजय स्वरनकार जी की एक बेहतरीन पुस्तक गज़ल संग्रह शब्द भेदी की। अगर पहला ही पन्ना कवर पलटे तो सुनहरे पृष्ठ पर चमकता है भारतीय ज्ञानपीठ का नाम, जो यकीनन इस संग्रह के विशिष्ट होने का प्रमाण है। और फ्लैप पर हमारा स्वागत करते हैं मशहूर गज़लकार द्विजेंद्र द्विज जी की भूमिका में लिपटे कुछ शब्द। वो कहते हैं कि समकालीन गज़ल के क्षितिज पर एक स्वर्णिम हस्ताक्षर का नाम विजय कुमार स्वरनकार है। समकालीन जीवन के यथार्थ के तमाम कांटों की वेदना से गुजरते हुए भी गज़ल के फूलों से पराग चुनकर लाने का उनका हुनर विस्मित करने वाला है। इन गज़लों में तमाम समकालीन विमर्शों और विषयों की विविधता का विस्तीर्ण आकाश है। ये गज़लें हमारे क्रूर समय के विरुद्ध जागरण की गज़लें हैं। इनमें आत्मावलोकन और आत्ममंथन के लिए निरंतर प्रेरित करता हुआ आत्मबल और आशावाद का संबल है। आगे वो कहते हैं कि इस शब्द भेदी गज़लकार को अभिव्यक्ति की प्रखरता से संपन्न 99 गज़लों के 548 बहुआयामी शेरों में व्यंजनाओं की अप्रतिम झिलमिल पर विस्मित और अभिभूत हुआ जा सकता है। अतिशयोक्ति नहीं होगी यह कहना कि शिल्प, कहन और अर्थवत्ता के एकदम नए प्रतिमान स्थापित करने वाली ये गज़लें गज़ल साहित्य जगत को बहुत कुछ नया देंगी। यकीनन द्विज सर, एक भी शब्द इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, ये बात गज़ल संग्रह पढ़कर यकीनन कही जा सकती है। और 99 गज़लों का होना भी अपने आप में एक बहुत ही सुंदर संकेत है उस रिक्त स्थान का, जिसमें से कि और गज़लों के अंकुरित होने की संभावना व्यक्त होती है। कुछ पन्ने पलटने पर नज़र ठहर जाती है दो मारक पंक्तियों पर। यही है शब्द भेदी की प्रतिज्ञा, न अपने ध्येय से भटके न स्वर से। पहली ही गज़ल आपको बिना पढ़े आगे बढ़ने नहीं देती, आपसे साझा करती हूँ। सांचे में न ढलने का हुनर सीख रहा हूँ, कुछ और पिघलने का हुनर सीख रहा हूँ। गिर गिर के संभलने का हुनर सीख लिया है, रफ्तार से चलने का हुनर सीख रहा हूँ। क्या कहना। और मुमकिन है फलक छूने की तदबीर अलग हो, फिलहाल उछलने का हुनर सीख रहा हूँ। और पूरब में उदय होना मुकद्दर में लिखा था, पश्चिम में न ढलने का हुनर सीख रहा हूँ। कब तक मुझे घेरे में रखेंगी ये चट्टानें, कब तक मुझे घेरे में रखेंगी ये चट्टानें। रिस रिस के निकलने का हुनर सीख रहा हूँ, रिस रिस के निकलने का हुनर सीख रहा हूँ। तो क्या ही खूबसूरत अशार हैं। और मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि इस किताबों की बात में, इस किताब के अंतर्गत मैं कौन से अशार चुनूं और कौन से छोड़ूं। तो यहाँ मैंने गणित का सहारा लेते हुए कोशिश की है कि हर 5वें गज़ल से कुछ अशार आपके सामने रखूं। एक तरह से हर 5वां चावल मैंने उठाने की कोशिश की है, और आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि ये संग्रह सहज पकी हुई उस खीर की तरह है जिसे आप जहाँ से भी चखेंगे ये मीठी ही लगेगी। तो चलते हैं, मैं कुछ अशार लेती हूँ। न कोई तीर है पंछी, न कोई जाल रखा है, जरा सा पुण्य पाने को ये दाना डाल रखा है।
क्या खूबसूरत शेर है। और ये जो मेरे सामने आया है ये बहुत मेरा भी पसंदीदा शेर है सर का। है मुक़द्दस यकीन का टुकड़ा, ये मेरी सरजमीन का टुकड़ा, मेरी श्रद्धा के बीज हैं इसमें, वरना क्या है ज़मीन का टुकड़ा। क्या कहने, गज़ल का दायरा गज़ल के शेर से निकल कर भी और विस्तृत आपको इस पुस्तक में देखने को मिलेगा। और क्या पता कब ये दलदल हमें मार दे, क्या पता कब ये दलदल हमें मार दे, सतह पर टिक सके जो वही भार दे। अंत में बातियों ने वो जौहर किया, सोच में था तमस इन पे क्या वार दे। तो आप शब्दों का संयोजन देखिए। और मैं समझती हूँ कि सीखने वाले तो इस गज़ल संग्रह को पढ़कर ही बहुत कुछ ऐसा है जो हम सीख सकते हैं। चाहता है कोई अगर उड़ना तो ज़रूरी है उसका डर उड़ना। भीड़ भारी है सारी सड़कों पर, सीख ले शहर में बशर उड़ना। बहुत खूबसूरत शेर। और इस पर गज़ल गुरु विजय सुरनकार सर अमल भी करते हैं। 1000 से अधिक गज़ल सीखने वालों का डर इन्होंने उड़ाया है। सबसे पहले तो वो डर ही कि क्या हम गज़ल लिख सकते हैं, उसका उड़ना ज़रूरी होता है। और न सिर्फ उन्होंने ये शेर कहा है बल्कि इस पर बाकायदा अमल भी किया है। और गलत उम्मीद मत रखना शहर से, उजाले देखे जाते हैं नज़र से। बहुत ही सकारात्मक पॉजिटिविटी से भरा ये शेर मुझे लगा। किनारा उनसे मैं करता न लेकिन बहुत ऊपर था पानी मेरे सर से। बहुत ही खूबसूरत अशार हैं। और आप देख सकते हैं कि मुश्किल शब्द अगर कोई ज़रा सा भी लगा है सर को पढ़ने वाले के नज़रिए से, तो उसको उन्होंने मतलब के साथ इसके नीचे मेंशन किया है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं शायद। तो आगे बढ़ते हुए मैं 2 अशार और लेती हूँ कि यही दुख है किनारों सा बदन है, नहीं तो मन मेरा लहरों का वन है। क्या गेता है ये सन्नाटों को आहें कोई समझे, इन्हीं में सबके अंतस का रुदन है। वाह, क्या खूब हिंदी के कवाफी इस्तेमाल करके एक खूबसूरत गज़ल हुई है, बेहतरीन। और आगे बढ़ते हुए किसी के हाथ आया है जो आखिर हाथ आना था, जिसे तुम ढूंढते फिरते थे वो गुजरा ज़माना था। और खुदा हाफिज मुसाफिर बस तुझे इतना बताना था। वाह, ये बहुत ही खूबसूरत शेर है। हम इसे रूबरू सर से सुन चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत शेर है, आप फिर से सुनिएगा। खुदा हाफिज मुसाफिर बस तुझे इतना बताना था, सड़क पर लाश जिसकी है उसे भी दूर जाना था। वाह, क्या क्या ही खूबसूरत शेर है। और क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या उस ऑब्जर्वेशन की प्रेजेंटेशन है। तो अपनी बात को कहने के लिए मैं हिंदी अंग्रेज़ी दोनों शब्दों का सहारा ले रही हूँ। फिर भी शायद कह पाऊँ या नहीं मैं नहीं जानती। तो आगे के शेर देखिएगा कि वो दौड़ के आने की अदा भूल गए हैं, वो दौड़ के आने की अदा भूल गए हैं, या हम ही कहीं घर का पता भूल गए हैं। क्यों याद दिलाएं उन्हें क्या भूल गए हैं। उसने मतलब लिखेगा, क्यों याद दिलाएं उन्हें क्या भूल गए हैं, जो नाम कलाई पे लिखा भूल गए हैं। क्या बहुत ही खूबसूरत गज़ल के शेर हुए हैं, बेहतरीन। और आगे बढ़ते हैं हम कि महसूस हो रही है कमी एतबार में, या वो तड़प रही ना हमारी पुकार में। क्या खूबसूरत विरह रस है मेहरबां हयात मगर देखिए कमाल, सब जी रहे हैं और किसी इंतजार में। यकीनन आप ये कुछ आशार से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मैंने शुरू में कहा था कि ये
एक सहज पकी मीठी सी खीर है जिसे आप जहाँ से खाएं आपको मीठी लगेगी। तो और ये एक ऐसी खीर है जिससे डायबिटीज़ भी नहीं होगी, बल्कि शायद कुछ ठीक हो जाए उसका लेवल। तो ज़रूर आप ये पढ़िएगा। वो सफ़र तो सफ़र नहीं होता जिसका राह पर असर नहीं होता। क्या बात है। ये जुनून काम का तो है लेकिन हर जगह कारगर नहीं होता। वाह। एक एक गजल, एक एक शेर बहुत ही बेहतरीन। इस शेर के बिंब देखिएगा। अमरता की वहां सौगात पहुंचे जहां मीरा, जहां सुकरात पहुंचे। मुझे क्या चीखने से फायदा है, गरज है आप तक कुछ बात पहुंचे। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ से एक शेर और लूंगी मैं। चिरागो उस घड़ी जलवा दिखाना जब अपनी इंतहा पर रात पहुंचे। वाह क्या बात है। चिरागो उस घड़ी जलवा दिखाना जब अपनी इंतहा तक रात पहुंचे। और अब अंत में लाशों पे खड़ा सोच रहा है, क्यों जंग वो खुद से न लड़ा, सोच रहा है। नाकामियों से दिल कभी छोटा नहीं करते, सोचो कि कोई और बड़ा सोच रहा है। बहुत ही पॉजिटिविटी से भरपूर, सकारात्मकता से भरपूर, नई दिशा दिखाने वाले अशार ये मुझे लगे। क्या कहने। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं हर 5वें चावल को उठाने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि मैंने खुद ये कुछ दिनों पहले, मुझे तकरीबन 4-5 दिन पहले ये मिली थी शब्द भेदी, तो मैं खुद ऑलमोस्ट पूरी खीर चख चुकी हूँ। तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं कि जीव में प्राण की समर्थक है, धर्म की धारणा अहिंसक है। जमीन देखिए, कवाफी देखिए। रात का और ही कथानक है, भोर तक हर चिराग नायक है। वाह क्या बात है। जी चाहता है हर गजल पूरी पूरी कह दूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि कुछ कुछ जरा सा आप सबके सामने रखूं कि हुआ है क्या जो हवेली उदास रहती है। हुआ है क्या जो हवेली उदास रहती है, ये सोच सोच के बस्ती उदास रहती है। ये क्या है क्यों नई पीढ़ी उदास रहती है, गम इतने भी नहीं जितनी उदास रहती है। क्या बात है, गम इतने भी नहीं जितनी उदास रहती है। वाकई में जो नई पीढ़ी गम जिस तरह के पाल कर बैठी, ये तो कुछ गम है ही नहीं। तो ये बहुत ही खूबसूरत संदेश इन अशारों में मुझे नजर आया। पीछे कहीं छूटी मेरी मुस्कान बहुत दूर, ले आए मुझे खींच के अरमान बहुत दूर। किस रोग का मारा हूँ कि होता है ये एहसास, है जिस्म मेरे पास मगर जान बहुत दूर। है जिस्म मेरे पास मगर जान बहुत दूर। क्या कहने, क्या कहने। आगही नौजवान में कुछ है, जबकि कुल खानदान में कुछ है। कुदरतन है फजा तो आखिर क्यों, रोम में कुछ वुहान में कुछ है। क्या बात है। ये क्या एक सामयिक शेर, बिल्कुल ताज़ा हालात पर उठाकर ये कहा गया है कि रोम में कुछ वुहान में कुछ है। वाकई बहुत ही सुंदर, बहुत ही हटके, और कितना कुछ सीखने को मिलता है कि किस किस तरह से अपनी बात कही जा सकती है। कि अच्छा, ऐसे भी इतने साधारण शब्दों में इतनी बड़ी बात भी कही जा सकती है। तो ये पढ़ के अचंभा भी होता है। किसे पता है कोई कब कहाँ बदल जाए, सफ़र सफ़र न रहे कारवां बदल जाए। वाह, मेरे वजूद की पहचान जिस्म ही से है, बदल सके तो जतन कर कि जान बदल जाए। क्या कहने, क्या कहने। बहुत ही सुंदर।
इसके बाद मैं ले रही हूँ दो अशार। कहाँ दम हर कदम लड़ने का कच्ची गोट में है। काफिया देखिए, बिंब देखिए। कहाँ दम हर कदम लड़ने का कच्ची गोट में है, प्यादे सामने हैं और शातिर ओट में है। क्या बात है, क्या बात है। तुम्हारे और मेरे सब्र में अंतर है आखिर, तुम्हारे और मेरे सब्र में अंतर है आखिर, वही अंतर जो चिलगोजे में और अखरोट में है। क्या बहुत ही सुंदर शब्दों का संयोजन है। शायद कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से भी ये बात कही जा सकती है। बहुत ही खूबसूरत। और एक और खूबसूरत सी गज़ल मेरे सामने है कि मैं खुद शिकार हो गया या वो शिकार कर गया, इस दर्द की हदें सभी मैं कब का पार कर गया। वीरान इस दयार में होता है ये गुमान क्यों, छू कर गया कोई मुझे कोई पुकार कर गया। क्या बहुत खूबसूरत और क्या गेयता है। और हर नई ईजाद की कल तक हम ही बुनियाद थे, लोग लोहा भी न थे जिस वक्त हम फौलाद थे। तो ये देखिए क्या कॉन्फिडेंस है कि आज ही तय कीजिए कल क्या कहेंगे कौम को, हम अभी आज़ाद हैं या हम कभी आज़ाद थे। वाह। आज ही तय कीजिए कल क्या कहेंगे कौम को, हम अभी आज़ाद हैं या हम कभी आज़ाद थे। बहुत ही सुंदर सृजन। और एक गज़ल मैं पूरी पढ़ना चाहूँगी, इसकी भी आप ज़मीन और कवाफी देखिएगा। ये सृजन के क्षण में जाना कोई शक्ति और ही है, मेरा कथ्य कम न था पर अभिव्यक्ति और ही है। मेरी शब्द साधना में ना है मोह मोक्ष वाला, मेरा देवता अलग है मेरी भक्ति और ही है। परिचित हूँ नेह से भी हरकत से देह की भी, मेरी तृप्ति और ही है अनुरक्ति और ही है। हिंदी में गज़ल का एक बेहतरीन उदाहरण है। मैं हूँ मैं मेरे से आगे, वो है तू तेरे से ऊपर। क्या कहने। मैं हूँ मैं मेरे से आगे, वो है तू तेरे से ऊपर, ये जुड़ाव है अनोखा, ये विभक्ति और ही है। वो गज़ल के शेर जैसा नई व्यंजना का स्वामी, वो गज़ल के शेर जैसा नई व्यंजना का स्वामी, मेरी चेतना में जागृत कोई व्यक्ति और ही है, मेरी चेतना में जागृत कोई व्यक्ति और ही है। तो कोशिश मैंने ये की कि आपके सामने पहली और अंतिम गज़ल रखी, और बीच में हर 5 पन्नों के बाद से मैंने 2 अशार उठाए। और आप देख सकते हैं कि एट रैंडम भी हर शेर, हर गज़ल, हर ज़मीन अपने आप में बहुत ही खूबसूरत संदेश देती हुई और बहुत कुछ कहती है और जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये आपके सामने एक मेरा छोटा सा प्रयास था। मैं इस संग्रह के लिए आदरणीय विजय स्वरनकार सर को और उनसे भी बढ़कर आदरणीय माधुरी स्वरनकार जी को हार्दिक बधाई देती हूँ। और ये बधाई देते हुए उनके अगले संग्रह की प्रतीक्षा में हम सब